अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि 7 हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर शर्जील इनाम अहमद का कहना था कि वफाक में सबसे ज्यादा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रहेगी। अगर सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये नून लीग की वफाक की हुकूमत की नाअहली है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात जब शोला बयानी करती है तो ये समझ ले कि जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। उन्होंने कहा कि हमें 180 अरब रुपए मिलने चाहिए जिससे सड़कों को बेहतर करे। हमारे 180 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। सिंध हुकूमत के पैसे अदालत में जमा हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक ने सिंध भर की सड़कों पर चलना है। आप हम पर बोझ डालते जा रहे हैं और हाथ पांव भी हमारे ही बांधते जा रहे हैं। शर्जील अहमद का कहना था कि हादसात में जाने जाना कोई खेल नहीं। 7 की सड़क वफाकी हुकूमत ने बनानी है तो बनाए, वरना हमें बता दे। हम वफाकी हुकूमत से जायज बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे। हमने कभी ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की, वो दूसरी पार्टियां करती थी। सूबाई वजीर ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि पीटीआई इस वक्त जिस तरह की सियासत कर रही है यही इनको आईना दिखाने के लिए काफी है। खैबर पख्तूनख्वा में शाम 5 बजे के बाद कोई पुलिस चेक पोस्ट कायम नहीं रहती। खैबर पख्तूनख्वा में 5 बजे के बाद थानों को ताले लग जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन अमान के हवाले से परेशान है। बैरिस्टर सैफ ने भी सदर आसिफ अली जरदारी ब्राउन भुट्टो के खिलाफ बयान दिया। पीटीआई खुद चू चू का मुरब्बा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए। सूबाइयत कार्ड खेलना इनकी पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी का कहना था कि सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में कोई मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाए तो आप तड़पना शुरू कर देते हैं। सिंध में जानवर बंदे, स्कूल और ट्रांसपोर्ट, कोरोना, सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर ले। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के सियाहती हुस्न को दुनिया के सामने लाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के मुख्तलिफ खित्तों में सियाहत का बेपनाह पोटेंशियल पोशीदा है। पंजाब सहराओं, पहाड़ी सिलसिलों, झीलों और दरियाओं की धरती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए देरपा इक़दाम किए जा रहे हैं। मईशत, मकामी सकाफत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए सियाहत नागुज़ीर है। मरीम नवाज का कहना है कि मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट सियाहत के फरोग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मरी को आलमी म्यार का सियाहती मकाम बनाने के लिए मास्टर प्लान पर अमल जारी है। इनका मजीद कहना है कि महफूज और आरामदेह सफर के लिए अहम रोड्स की अपग्रेडेशन की जा रही है। करतारपुर में आलमी म्यार का होटल बनाएंगे। मजहबी सियाहत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो है। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि पंजाब में नए पुरकशिश सियाहती मकामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सियाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मेहनत दरकार है, ताहम आवाम को बेहतर मईशत के समारात मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिफारशी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की वाक दौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा और इसी नफरत के कल्चर ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तेफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई और आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। महंगाई को कम करने में पूरी टीम की कोशिशें शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी अफसरान को भी दिन रात मेहनत करना होगी और मुल्क की तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स को खुलूस नियत से काम करना होगा। फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।